बिहार पॉलिटिक्स में कास्ट फैक्टर को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। दरअसल बिहार में जाति राजनीति का अहम पार्ट है। रेयर कोई विरले कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर है। ऐसे ही लोगों में थे बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह और ऐसे ही लोगों में शामिल है नीतीश कुमार भी। दोनों ही नेताओं के कास्ट की संख्या काफी कम है, लेकिन वे दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे अधिक लंबे समय तक बैठे रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति के थे, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी भी लगभग 7 साल तक सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन इनके पास जाति का मजबूत वोट बैंक है। यादव जाति इनका आधार वोट है। यही वजह रही कि 2022 की कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक यादव जाति के ही विधायक मंत्री बने। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्मी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जाति पिछड़ा अति पिछड़ा कैटेगरी में आती है और सबसे अधिक मंत्री इस कैटेगरी के बने हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में बिहार कैबिनेट की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। बिहार कैबिनेट 2022 का गठन कहिए या फिर विस्तार कहिए, यह तो हो गया है। इसमें किस जाति को क्या मिला, इस पर गुणा भाग शुरू हो गया है। सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुल 33 मंत्री बिहार कैबिनेट में हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को छोड़कर मंत्रियों की संख्या 31 होती है। कुल 33 आंकड़ों में सोशल इंजीनियरिंग के तहत वैश्य तबके से सिर्फ एक को मंत्री बनाया गया है। हालांकि वैश्य तबके में कई प्रमुख जातियां आती है, लेकिन भागीदारी सिर्फ एक कास्ट सूडी को मिली है। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ को मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि जिम्मेवारी भी बहुत बड़े विभाग की दे दी गई है। उन्हें उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि यह विभाग पहले शाहनवाज हुसैन को दिया गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा मेहनत शाहनवाज हुसैन ही कर रहे थे और सरकार गिरने के बाद सबसे ज्यादा झटका भी शाहनवाज हुसैन को ही लगा था। स्थिति यह हो गई थी कि जिस समय बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा के लिए राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे थे, उस समय दिल्ली के एक कार्यक्रम में शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वैश्य से सिर्फ एक चेहरा शामिल होने से बाकी लोग नाराज दिखे। खासकर साहू और केशरवानी जाति से मंत्री नहीं बनाए जाने से वे लोग अपना ठिकरा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर फोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक की। आरजेडी की तो रीढ़ है MY समीकरण। जेडीयू और कांग्रेस पार्टी भी शुरू से मुस्लिम वोटों के प्रति उदार रही है और जब महागठबंधन की सरकार बिहार में आ गई है तो फिर मुस्लिमों की संख्या कैबिनेट में तो बढ़नी ही थी और ऐसा ही हुआ। मुस्लिम मंत्रियों की भी लॉटरी खुल गई। बिहार कैबिनेट 2022 में 5 मुस्लिम मंत्री बनाए गए। इनमें जेडीयू की ओर से जमा खान, कांग्रेस की ओर से आफाक आलम और आरजेडी की ओर से इसराइल मंसूरी, शमीम अहमद और शाहनवाज आलम मंत्री बने। इनमें इसराइल मंसूरी और शाहनवाज आलम तो पहली बार में ही कैबिनेट पहुंचकर मंत्री बन गए। दरअसल जातियों की सोशल इंजीनियरिंग में मुस्लिमों को फिट करने में 2020 की कैबिनेट में सत्ता वालों को भारी परेशानी हुई। उस समय बिहार में एनडीए का शासन था। एनडीए में शामिल जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी में से किसी के पास मुस्लिम विधायक नहीं थे। तब सबसे पहले जेडीयू ने जुगाड़ करके बसपा के इकलौते विधायक जमा खान को अपनी पार्टी में मिलाया। इसके बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल किया। अब जेडीयू महागठबंधन में आ गया है तो जमा खान अब महागठबंधन के मंत्री हो गए हैं। यही हाल बीजेपी का भी रहा। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने नेशनल लीडर शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में एंट्री कराई, फिर उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कराया। इस तरह एनडीए की सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री थे, लेकिन अब सरकार बदलते ही मुस्लिम मंत्रियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। दलित बिरादरी से भी इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ी है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार की कैबिनेट में जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। आरजेडी ने भले ही सत्ता की कमान नीतीश कुमार को सौंप दी हो, लेकिन कैबिनेट में जेडीयू से ज्यादा जगह ली है। वहीं कांग्रेस का कद पिछली बार से घट गया है। इसके बाद भी आरजेडी के साथ जेडीयू और कांग्रेस ने भी दलित वोटरों का काफी ख्याल रखा तथा दलित बिरादरी के मंत्रियों को कैबिनेट में बढ़िया जगह दी है। कैबिनेट के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम और सवर्ण की तरह ही दलित बिरादरी से भी मंत्री बनाए गए हैं। दलित तबके से कुल 6 मंत्री बनाए गए। जेडीयू की ओर से अशोक चौधरी और सुनील कुमार को दलित चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि आरजेडी कोटे से कुमार सर्वजीत और सुरेंद्र कुमार
कुमार को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसी तरह कांग्रेस ने मुरारी गौतम को कैबिनेट में शामिल किया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बेटे संतोष सुमन को भी मंत्री बना दिया, जो महादलित समुदाय के मुसहर जाति से आते हैं। खास बात की इसमें जेडीयू ने अपने दोनों मंत्रियों तथा हम पार्टी ने संतोष मांझी को दोबारा बनाया है। ये तीनों एनडीए सरकार में भी मंत्री थे, जबकि कांग्रेस कोटे से फिलहाल 2 ही मंत्री बने हैं, उसमें भी एक दलित वर्ग से ही बने हैं। बिहार में भले ही 3 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछड़े तबके के ही नेता बैठ रहे हैं, लेकिन सवर्णों को टिकट देने में तमाम दल आगे रहते हैं। वैसे तो सवर्ण वोटर पहले कांग्रेस का कोर वोटर माने जाते थे, जो कि लगभग 2005 से बिहार में इन वोटरों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है और यही वजह है कि बीजेपी का बाद के वर्षों में कद बढ़ गया। वहीं जेडीयू के प्रति भी सवर्ण वोटरों का झुकाव ठीक ठाक रहा है। खासकर भूमिहार वोटरों पर व्यक्तिगत नीतीश कुमार की वजह से जेडीयू की भी अच्छी पकड़ रही है, लेकिन 2020 के चुनाव में अगड़ों में से विशेष रूप से भूमिहार वोटरों पर आरजेडी भी पकड़ बनाने में सफल हुआ है। खासकर तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा देकर भूमाई समीकरण का कॉन्सेप्ट लाकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी और बुचहा उपचुनाव में ये देखने को भी मिला। बिहार में सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 19% है। इसमें भूमिहार 6%, ब्राह्मण 5.5%, राजपूत 5.5% और कायस्थ 2% है। लेकिन बिहार कैबिनेट 2022 में कुल 33 मंत्रियों में से सवर्ण कोटे से 6 मंत्री बनाए गए। इनमें से सबसे ज्यादा 3 मंत्री राजपूत बिरादरी से दिए गए हैं। इसके बाद भूमिहार समाज को प्रतिनिधित्व मिला। सबसे कम ब्राह्मण समाज से महज 1 मंत्री बनाए गए और संजय झा को पूरे बिहार के ब्राह्मणों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी ओर भूमिहार और राजपूत समाज के 2 मंत्रियों में से 1 राजपूत और 1 भूमिहार पर आरजेडी और जेडीयू का बराबर प्रतिनिधित्व रहा है। जेडीयू ने भूमिहार जाति से विजय चौधरी और राजपूत से लेसी सिंह, तो आरजेडी ने कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया। वहीं निर्दलीय कोटे से सुमित सिंह मंत्री बने हैं। ये राजपूत जाति से आते हैं और इनका झुकाव शुरू से ही नीतीश कुमार की ओर ही रहा है। और हाँ, इस बार कायस्थ को मंत्री पद नहीं मिला। अब बात करते हैं बीसी और ओबीसी के मंत्रियों के बारे में। प्रतिनिधित्व के हिसाब से यह तबका 1 नंबर पर है। सर्वाधिक मंत्री इसी समाज से बने हैं। सियासी पंडितों की माने तो सोशल इंजीनियरिंग को मेंटेन करने में इस समाज को जबरदस्त तरजीह दी गई है। इस तबके से कुल 15 मंत्री बनाए गए हैं। कुल मंत्रियों का लगभग 50% है। इस बिरादरी से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी तो तेजस्वी यादव जाति से आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीसी ओबीसी यानी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों में से सर्वाधिक 8 मंत्री केवल यादव जाति से बनाए गए, जबकि 5 मंत्री लवकुश समाज से दिए गए हैं। बाकी के 2 मंत्रियों में एक अनीता देवी नोनिया तो मदन सहनी मल्लाह समाज से आते हैं। हालांकि आगे के कैबिनेट विस्तार में इस बिरादरी की अन्य जातियों को तरजीह मिले। बहरहाल जिन जातियों को मंत्री पद मिल गया है उनके लोग तो काफी गदगद हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनके लोग और समर्थक ठगा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।